हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन्स के प्रीवियसली ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए हैं PYQ जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं वो आपको बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जो आते हैं रिपीटेडली आते हैं। ठीक है बेटा, और लेक्चर बहुत मज़ेदार होगा, आप लोग देखिएगा। इन क्वेश्चंस को ही कर लेंगे ना, आपके हैलो एल्केन और हैलो एरीन्स में एक भी नंबर नहीं कटेगा। चाहे आप किसी यूटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर हाफ ईयरली के लिए या फिर आप बोर्ड के रिस्पेक्ट में प्रिपेयर कर रहे हो, तो भी आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। PYQs याद रखिएगा, PYQs आपके बोर्ड की रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है, बोर्ड में इसके सारे क्वेश्चंस आते हैं, हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट होता है। तो 10 साल के पेपर आपको बताऊंगा, हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन में जो भी क्वेश्चन आए थे वो रिपीट करते हैं बेटा। क्लियर बेटा? तो देखिए बेटा, क्वेश्चंस का पैटर्न आपको पता ही है। ऑर्गेनिक का पोर्शन है ये। ऑर्गेनिक में टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं? IUPAC नॉमेनक्लेचर आता है, एक स्ट्रक्चर दे देगा, बोलेगा भाई इसका नाम बताओ, या फिर दूसरा इसका किस पैटर्न में आ सकता है, एक नाम दे देगा, बोलेगा भैया जी इसका स्ट्रक्चर बना दो। क्लियर? फिर आपको रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। जैसे इसके अंदर आपका एक क्वेश्चन आता है कि अल्काइल हैलाइड के साथ अगर KCN को अटैक कराया जाए तो आपका अल्काइल साइनाइड बन जाता है, और अगर अल्काइल हैलाइड को अगर AgCN के साथ अटैक कराया जाए तो अल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है। क्यों भाई? ये सबको पता है, KCN आयनिक होता है और AgCN कोवैलेंट होता है। रीजन बिहाइंड इट यही है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन उठता है इसमें कि भाई क्लोरोबेंजीन जो होता है, क्लोरोबेंजीन आपका क्लोरोबेंजीन या फिर 1-क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, इन दोनों में से किसका डाइपोल ज़्यादा होता है? या फिर ऐसे क्वेश्चन भी उठते हैं रीजनिंग क्वेश्चन में कि भाई अल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं अराइल हैलाइड से, किसमें? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर। क्लियर बेटा? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। और कुछ कन्वर्जन्स, नेम रिएक्शन, इसके अंदर जो नेम रिएक्शन है वो आपकी सैंडमेयर, गैटरमैन, कॉच जनरली पूछी जाती है। ठीक है, और स्वार्ट्ज, फिंकलस्टीन, ये चार ही हैं। वुड्स नहीं पूछता, वुड्स फिटिक भी नहीं पूछते। ठीक है, जनरली। तो इस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं बेटा इसके अंदर। ठीक है, और MCQs ऐसे आएंगे। एनेंशियोमर एक टर्म है, रेसिमाइजेशन, रेसिमिक मिक्सचर, एनेंशियोमर, डायस्टीरियोमर्स, ये ऐसे टर्म्स है कुछ जो डिफाइन की टर्म्स में आते हैं, क्लियर बेटा? तो देखिए, सपोज यही वाला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन असर्शन का ही देखते हैं। क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। असर्शन बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, लेस रिएक्टिव होता है क्योंकि क्लोरोबेंजीन के अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है रेजोनेंस की वजह से। रीजन क्या बोल रखा है? नाइट्रो ग्रुप इन क्लोरोबेंजीन इंक्रीज इट, बट गलत। ठीक है, तो क्योंकि ये लेस रिएक्टिव क्यों होता है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। तो इसमें A सही है और R गलत है, A सही है और R गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। क्लियर बेटा? पार्शियल, इसका आंसर वैसे होना चाहिए इस वाली स्टेटमेंट का, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। क्लियर बेटा? ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बहुत सारे। क्लियर बेटा जी? ये देखिए 2020 में ऐसे क्वेश्चन आए थे इस पे। SN1 SN2 के भी क्वेश्चन आते हैं बेटा, SN1 SN2 के। क्लियर? एम्बिडेंटिन लिगेंड का एक क्वेश्चन है ये भाई, जो मतलब एम्बिडेंटिन लिगेंड्स क्या, एम्बिडेंटिन न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? वैसे एम्बिडेंटेड वर्ड जो है ना आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एज ए लिगेंड भी यूज होता है। ठीक है, तो एम्बिडेंटेड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे न्यूक्लियोफाइल जो दो साइड से अटैक करने की पॉसिबिलिटी रखते हो, लेकिन एक टाइम पे एक ही साइड से अटैक करेगा। क्लियर? जैसे जस्ट लाइक NO2, CN, ठीक है, SCN। ठीक है, ये कुछ आपके एम्बिडेंटेड लिगेंड की कैटेगरीज है। 2018 में ये क्वेश्चन आया बेटा। क्वेश्चन है आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है, which get easily hydrolyzed with aqueous NaOH and why। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन, ये वाला जल्दी हो जाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि क्लोरोबेंजीन में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, तो उसमें उसको हाइड्रोलाइज करने में थोड़ा टाइम लगेगा। और बेंजाइल क्लोराइड बेसिकली क्या होता है? बेंजीन के ऊपर CH2Cl होता है। क्लियर? तो वहाँ पे आपका रेजोनेंस नहीं है, तो वो, और बेसिकली ये जो है ये अराइल हैलाइड है और ये क्या है? अल्काइल हैलाइड है। क्लियर? ऐसे क्वेश्चंस आपके मिलेंगे। और ये सारे के सारे, ये देखिए क्वेश्चन, CCl बॉन्ड लेंथ इन क्लोरोबेंजीन इज शॉर्टर, और आपका इसके अंदर ज़्यादा बड़ी होती है। तो आप बेटा इसमें बता देंगे हाइब्रिडेशन के बेसिस पे। ठीक है, और रेजोनेंस के बेसिस पे। यहाँ पे देखिए ऐसे एक कंपाउंड दे रखा है
कि भाई इसके अंदर क्या बनेगा, तो इसमें मार्कोनी का रूल लग जाएगा, इस जगह पे आपका Br लग जाएगा, इस जगह पे आपका H लग जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में। क्लियर। ये कंपाउंड दे रखा है अल्कोहलिक KOH, तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा, ये बीटा, तो यहाँ से आपका Br निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्लियर बेटा। ये आपका क्या है, एसाइलेशन है, एल्काइलेशन सॉरी, ठीक है। तो जो CH3 है, एक प्रोडक्ट यहाँ बनेगा, एक प्रोडक्ट यहाँ बनेगा, दो प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन ये वाला जो होगा यहाँ जब CH3 लगेगा वो आपका पैरा होगा, क्योंकि सिमेट्रिक है इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल होगा। क्लियर बेटा। ऐसे क्वेश्चन इसके अंदर ये फिनॉल के बारे में दे दी, लेकिन इसका नहीं है, ये फिनॉल का क्वेश्चन है, ठीक है, फिनॉल अल्कोहल फिनाइल का, ठीक है बेटा जी। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और यही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है। आपको यहाँ ये पता चलेगा भाई किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं बेटा। ये 2014 में देखिए बेटा, उसके बाद 2013 में, ये 2012 में, तो ये आपके यहाँ पे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे सारे। ऐसे 2011 भी ये देखिए बेटा, 2011 का भी है यहाँ पे। तो जैसे इसके अंदर क्वेश्चन है, हैलोअल्केन्स इजीली डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, भाई हो जाता है, ठीक है। रीज़न क्या होता है भाई, क्योंकि ये आपका जो है, क्यों भाई बताइए, रेजोनेंस नहीं होता है इसके अंदर। क्लियर। फिर इसका व्हाट इज नोन एज रेसिमिक मिक्सचर, गिव एन एग्जांपल। इसके बाद फिर ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं आपके, ठीक है। ये सारे के सारे आपके इन क्वेश्चंस को ही कर लीजिएगा बेटा, बस इन क्वेश्चंस को कर लीजिएगा, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यूटीज के अंदर भी सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा। क्लियर बेटा। और अच्छा लगे ये PYQs क्वेश्चन तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा बेटा। क्लियर बेटा। और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर बेटा जी।